हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भिन्न का टाइप 3 लेकर के आए हैं जो आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे फ्रेंड्स। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी देखिएगा जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आवर्त दशमलव, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि आवर्त दशमलव क्या होता है। तो इसके रूल नंबर 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी भिन्न आपने देखी होंगी, जैसे 1/3। अगर हम बात करें तो इसको दशमलव रूप में लिखना चाहें तो ये आएगा 0.3333 एंड इस तरीके से चलता रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको हम कर सकते हैं 0.3। दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद एक अंक की या 2 अंक की कौन सी संख्या बारंबार रिपीट हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि 1/3 के दशमलव संख्या के अंदर 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों। तो हम 3 के ऊपर बार लगा के इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी को आवर्त दशमलव कहते हैं, जब दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं दोस्तों। जैसे 7/9 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। अगर 7 में 9 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0.7777। इस तरीके से यह दशमलव संख्या चलती रहेगी, और इसको भी हम 0.7 रिपीट होने की वजह से 7 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसे दोस्तों बार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इसी तरीके की संख्याएं, जैसे 0.p के ऊपर बार है दोस्तों, तो इसको भिन्न में परिवर्तित कराता है। ये क्वेश्चंस परीक्षा संबंधी बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो 0.p कोई यहाँ इंटीजर होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगी, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। इट मीन्स यह दशमलव संख्या होगी p जैसा कि हमने ऊपर समझाया है। और इसको जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों कि p/9 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, p/9। अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो 9 करेंगे, 2 संख्याएं रिपीट होंगी तो उतनी संख्या को ऊपर लिखेंगे, 2 संख्याओं को जो रिपीट हो रही हैं अपॉन 9। 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो ट्रिपल बार, जैसे 0.pq, दशमलव के बाद 2 संख्या हैं p और q, ये बारंबार रिपीट हो रही हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स कि यही रिपीट होने वाली संख्या यानी pq अपॉन 2 पूर्णांक संख्याओं पे बार लगा हुआ है, इसलिए 2 9 के बना देंगे यानी 99 दोस्तों। इसी तरीके से 0.pqr 3 संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो कर सकते हैं pqr यानी रिपीट होने वाली संख्या अपॉन 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, इसलिए 3 जो है 9 के अंक इसके हर में रख देंगे दोस्तों। जितनी संख्याएं रिपीट हो रही उतने ही अंक उसके हर में रख देते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2, कभी कभी जैसे 0.pq दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। दशमलव के एक अंक को छोड़कर या 2 अंक को छोड़कर संख्याएं रिपीट होती हैं। जैसे दशमलव pq, यहाँ पर मैं q के ऊपर बार लगाता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है 0.pq ठीक है दोस्तों, क्योंकि q पर बार है, जिस संख्या पर बार होता है वह संख्या ही रिपीटेशन में आती है।
अब इसको अगर हमें दशमलव रूप में लिखना है दोस्तों, तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके को मैं रूल नंबर 2 के अंतर्गत ही बताऊंगा दोस्तों, बाकी दूसरा तरीका क्वेश्चंस के अंदर करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है। तो दोस्तों 0.pq बार में q पर बार है, p पर बार नहीं है, इसलिए इन दोनों संख्याओं में से हम p को घटा देंगे और अपॉन 90 दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। एंड अगला है 0.pqr दोस्तों, यहाँ पर q और r पर बार है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है 0.p और यहाँ पर QR यह 2 डिजिट बार बार रिपीट होंगी दोस्तों। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं यानी PQR माइनस अब वह संख्या जिस पर बार नहीं है दोस्तों। तो बार किस पर नहीं है, P पर नहीं है, तो हम यहाँ रखेंगे P अपॉन यहाँ पर करेंगे 990 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट जैसे 0.PQR, अब यहाँ पर R पर बार है दोस्तों, तो इस कंडीशन में इसको कैसे लिख सकते हैं 0.PQ। अब यहाँ पर बार वाली संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी R जो है रिपीट होगी दोस्तों। इसको कैसे लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या यानी PQR माइनस अब वह संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है। तो रिपीट कौन सी नहीं हो रही है, तो PQ नहीं हो रही है दोस्तों, इसको इसमें से लेस कर देंगे, यानी PQ अपॉन 90 दोस्तों, 90। आइए नेक्स्ट जैसे 0.PQRS पर बार लगा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.PQ। अब RS पर बार है, तो इसका मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है RS डॉट। इसको हम भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या है मतलब PQRS माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है मतलब PQ नहीं हो रही है क्योंकि इस पर बार नहीं है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे PQ अपॉन ये हो जाएगा 9900 दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलो। इस तरीके से ये 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो आइए दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर पहला है 0.7 बार, इसको हमें भिन्न रूप में साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों 0.7 बार है, दशमलव के बाद संख्या और उसके तुरंत ऊपर बार आया है, इसलिए रूल नंबर 1 यूज होगा। रूल नंबर 1 के अंतर्गत हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उनको ऊपर रखते हैं दोस्तों, यानी 7। अब दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है इसलिए अपॉन 9, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। सेकंड कर लेते हैं। सेकंड है 0.8 बार, इसका मतलब यहाँ पर भी दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो रिपीट न हो रही हो, यानी 8 एक ही संख्या है इसलिए 8 अपॉन दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पर बार है तो अपॉन 1 9 कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। एंड तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तीसरा है 0.39 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि दशमलव के बाद 2 संख्या के ऊपर बार है तो वह संख्या लिखेंगे, यानी 39 अपॉन 2 संख्या के ऊपर बार है तो इसलिए 2 9 के यहाँ पर लिख देंगे। काटना चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो हमारा आंसर होगा 13/33। ठीक है फ्रेंड्स। एंड चौथा क्वेश्चन है कि 0.08 बार, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ 0 और 8 दोनों पर बार है इसलिए करेंगे 0 8 अपॉन 2 के 9 बना देंगे दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा, मतलब 8/99। नेक्स्ट है पाँचवा 0.57 बार। इसके अंतर्गत देखना दोस्तों
इसके अंतर रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद तुरंत एक संख्या 5 है जिस पर बार नहीं है और उसके बाद 7 है जिस पर बार है, तो यहाँ रूल नंबर 2 यूज होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि दशमलव के बाद कोई संख्या है जिस पर बार नहीं है तो वह रूल नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। और रूल नंबर 2 कहता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या मतलब 57 पूरी, दोनों संख्या लेंगे 57 माइनस अब वह संख्या लिखेंगे जिस पर बार नहीं है, तो यानी 5 पर बार नहीं है तो 5 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, अपॉन अब एक संख्या पर बार है दोस्तों तो 9 हो गया, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसका एक 0 बढ़ा देंगे, उसका एक 0 बढ़ा देते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों कि जिस संख्या के ऊपर बार है, एक पर है तो 1 9, 2 पर होता तो 2 9 के होते। अब जिस संख्या पर बार नहीं है उसके आगे उतने ही 0 बढ़ा देंगे, तो एक संख्या पर बार नहीं तो एक 0 बढ़ाया, तो आंसर आएगा हमारा 57 में से 55 गया तो 52, 52 बट्टे 90। चाहो तो आप इसे काट सकते 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 26/45 हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है 0.925 बार। यहाँ पर आप देख सकते हो दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो इसलिए यहाँ रूल नंबर 2 यूज होगा। रूल नंबर 2 कहता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या टोटल उतार लेते हैं 925 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है वो घटा देते हैं, 9 पर नहीं है घटा दिया, अपॉन कितनी संख्या पर बार है, 2 पर है तो 2 9 9 के बना देंगे। किस संख्या पर बार नहीं, 1 पर नहीं है तो एक 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 925 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 916 अपॉन 990 दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। 7 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 7 है 0.234, यहाँ 34 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा दोस्तों रूल नंबर 2 के अनुरूप होगा, यानी 234 दशमलव के बाद तुरंत संख्या उतार लेंगे, माइनस जो संख्या पर बार नहीं है वो से लिखेंगे 2 अपॉन 2 संख्या पर बार है इसलिए 2 9 9 के, और एक संख्या पर बार नहीं है 2 पर नहीं है तो एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 232 अपॉन 990 है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चाहो तो आप इसे काट सकते हो। एंड 8वां क्वेश्चन है 0.3524। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 24 पर बार है इसलिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं उतार लेंगे, यह भी रूल नंबर 2 के अनुरूप है, यानी 35 24 माइनस और वह संख्या घटा देंगे जिस संख्या पर बार नहीं है, तो 2 संख्या पर बार नहीं है 3 और 5 तो यहाँ उतार लेंगे 3 और 5 अपॉन 2 संख्या पर बार है तो इसलिए 9 9 के 2 बना देंगे, और जिन संख्या पर बार नहीं है उतने 0 बढ़ा देंगे, तो 2 पर नहीं है तो 2 0 बढ़ा दिए। तो अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स, घटाते हैं तो ये आएगा 3489 अपॉन 9900 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 3 हमने कवर कर लिया। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।